सर आज मैं आपके लिए और दर्शकों के लिए लेकर आया हूं कमिंस इंडिया। जी। ये सर एक कंपनी है जो वैसे यूएस बेस्ड है और एक मल्टीनेशनल कंपनी है सर। ये इंडिया में बनी थी इन द ईयर 1962। 1962 में सर ये कंपनी किर्लोस्कर कमिंस नाम से आई थी। और सर इसमें एक बहुत मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा इस कंपनी का, और जिस तरीके से कंपनी अपने बिजनेस का एक्सपेंशन प्लान करती है मुझे बहुत फैसिनेट किया, इसलिए मैं चाहूंगा कि दर्शक भी इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। सर किर्लोस्कर के साथ ये कंपनी आई थी 1962 में और पुणे में इसने ऑपरेशन अपना स्टार्ट किया था। सर इन द ईयर 1997 इनका किर्लोस्कर के साथ टाई अप खत्म हुआ था। किर्लोस्कर ने एग्जिट कर लिया था और इन्होंने अपना मेजर स्टेक कर लिया था कमिंस इंडिया लिमिटेड में। तो उसके बाद अगर आप देखें 1989 में इस कंपनी ने अपना जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया था क्रॉम्पटन ग्रीव्स के साथ और एक अलग कंपनी फॉर्मुलेट करी थी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के साथ इन्होंने अपने इलेक्ट्रिक मोटर और ये सब बनाना चालू किया था। और किर्लोस्कर के साथ जब इन्होंने किया था सर तो इन्होंने डीजल इंजन वगैरह इंट्रोड्यूस किए थे मार्केट में। तो इलेक्ट्रिक मोटर और ये सब के लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स के पास साथ आए थे। और फिर सर इन द ईयर 2006 इन्होंने उस कंपनी को भी टेक ओवर कर लिया था और अब ये कंपनी भी इनके पास होल एंड सोल है। क्रॉम्पटन एग्जिट कर चुका है बिजनेस के। फिर सर इन द ईयर 1993 इन्होंने टाटा मोटर्स के साथ जॉइंट वेंचर किया और एक और डीजल इंजन और लाइट डीजल इंजन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक प्लान डाला जो कि अभी मेरे समझ से इन एग्जिस्टेंस है। इन्होंने ईयर 1998 में वाल्वोलिन के साथ जॉइंट वेंचर करके वाल्वोलिन कमिंस एक कंपनी फॉर्मुलेट करी। उसमें सर ये लुब्रिकेशन, गियर ऑयल और हाइड्रोलिक लुब्रिकेशंस ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं। मेरी समझ से इन एग्जिस्टेंस इट इज स्टिल गोइंग ऑन। सर फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज, इन द ईयर 2002 सर इस कंपनी ने केपीआईटी के साथ अपना एक जॉइंट वेंचर किया है और आज के टाइम में प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट कंसल्टेशन के लिए दे आर वर्किंग ओवर इट। तो सर एक तो ये कंपनी हेवी डीजल इंजन्स, फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स, फिर लाइट डीजल इंजन्स, लुब्रिकेशन और अब प्रोडक्ट कंसल्टेंसी में भी ये कंपनी आ गई है। इस कंपनी ने बहुत उम्दा कंपनियों के साथ अपने वेंचर्स रखे हैं, रिलेशनशिप्स रखे हैं, उनसे बहुत सीखा भी है। इस कंपनी का जो लीनेज है, हिस्ट्री है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है अमेरिका में। तो सर ओवरऑल द कंपनी इज गुड। अब आ जाते हैं हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके, जिसके लिए हम हमेशा थोड़ा सा मतलब अपने दर्शकों को बताते हैं। सर एज आई टोल्ड यू ये यूएसए बेस्ड कंपनी है। अब हम इसकी होल्डिंग्स पे आ जाएं सर, तो प्रमोटर होल्डिंग है सर इसमें करीबन 51%, जो कि बहुत उम्दा है। अगर हम डीआईआई होल्डिंग की बात करें तो करीबन 25.25% है। और सर रिटेल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो 13.4% के आसपास इसकी रिटेल होल्डिंग चल रही है। एफआईएस का इंटरेस्ट की बात करें तो एफआईएस करीबन 10.35% पे अभी इस पे। और सर इसकी हम डेट की बात करें, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। जो हम हमेशा बोलते हैं किसी भी कंपनी में हम पैसा डालें तो डेट बहुत कम होना चाहिए। सर 469 करोड़ का इसका लेटेस्ट डेट फिगर्स हैं जो मेरे पास है। और अगर हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 34,500 करोड़ है। तो उसके सामने सर ये डेट फिगर बहुत ही नेग्लिजिबल है। और चीजें देखें सर तो कैश कन्वर्जन जो इसकी साइकिल है वो भी अच्छी है, 46.41 डेज है। इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में इट्स क्वाइट गुड ऑफ कंपनी। और जो इसकी सर लिक्विडिटी रेशियो है वो भी अच्छा है, 2.95 का है। अब हम सर एक नेगेटिविटी की बात कर देते हैं तो पास्ट 3 साल में इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ऑब्वियस रीजंस के कारण -5.21% रहा है, जिसको हम उम्मीद करते हैं कि ये इंप्रूव करेगा। और एक और चीज सर, इसका जो पी है वो थोड़ा सा हाई है, अभी 40.5 है। बट मैं समझता हूं जैसे जैसे इसके रेवेन्यू ग्रोथ और कंपनी की वर्किंग इंप्रूव होगी ये पी फिगर्स भी इसके सेटल हो जाएंगे। तो सर मुझे उसमें कोई खराबी लगती नहीं। अब हम लेवल्स की बात कर लें सर, तो अभी जो करंट लेवल चल रहा है आपका 1210 रुपए, 1215 रुपए,
यहाँ पे आप एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, एक साथ पूरा फंड ना डिप्लॉय करें। अगर ये नीचे आता है तो हमारा बाय मोर लेवल बनेगा सर 1010 रुपए का। फिर हम टारगेट्स की बात करें तो सर पहला टारगेट होगा, जो कि हम हमेशा बहुत ही एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं पहले टारगेट के लिए, वो होगा सर 1360 रुपए का। दूसरा टारगेट 1480 रुपए का। और जैसे जैसे ये कंपनी अपने आगे वर्किंग दिखाएगी, स्टॉक परफॉर्म करेगा, जैसे हमने आज IRCTC का आपको डिस्क्लोजर दिया, वैसे इस पे देंगे। बहुत ही उम्दा कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जी ठीक है, क्यूमिंस इंडिया इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। और इधर रचित जी ने पकड़ा और उधर वो शेयर भागना शुरू हो गया ऑलरेडी। सर 1220 के आसपास आ गया है, तो भले ही है लाल निशान में, लेकिन 1220 पे है। आप नीचे के लेवल बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं कह रहे थे सर कि कहाँ कितने लेवल बता रहे हैं, कहाँ तक 1000 कितने तक सर 1010। अच्छा ठीक है। और टारगेट्स के लिए टाइम फ्रेम क्या लेकर के चल रहे हैं सर? इसमें ज्यादा टाइम फ्रेम मुझे नहीं लगता हमें वेट करना होगा। मेरे हिसाब से 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर में हमारा सेकंड टारगेट अचीव कर लेगा। मगर इन्वेस्टमेंट का आप इसमें ज्यादा समय बना के चलें, क्योंकि जैसे ही हमारा दूसरा टारगेट हिट हो रहा होगा, हम इसमें आगे भी टारगेट करेंगे सर। ओवरऑल देखें तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये एक मल्टी बैगर बनने वाली कंपनी लगती है। तो जैसे जैसे ही ऊपर जाती जाएगी, आपकी पोजीशन को कैसे रिफ्रेम करना होगा, हम दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो वो हम बीच बीच में अपडेट लेते चलते हैं। रचित जी से हर हफ्ते हमारे साथ में होते हैं तो बताते चलते हैं। लेकिन वो जो बढ़िया चीज बता रहे हैं कि ये जो डिस्काउंट पीछे कुछ दिनों से मिल रहा था और मिल रहा है, शायद अगर आगे मिल जाता है तो आप और ऐड कर लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो मतलब यहाँ से, क्योंकि उम्मीद ज्यादा ये है कि अब ये अपसाइड, और कहीं ना कहीं बाजार का सेंटिमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। बस सपोर्ट अभी तक का आज से भी शुरू कर रहा है या जो भी चीजें, लेकिन वो दूसरी चैलेंज ये है कि सर वो जो हम निफ्टी के अंदर में भी जो बात कर रहे थे, वो कहीं एक थोड़ा सा एक एडेड अपॉर्चुनिटी होगा, इसलिए स्कैटर्ड बाइंग कह रहे हैं कि जब बिल्कुल हेल्दी। देखिए हमेशा क्या होता है, मतलब बिकॉज मैं वीकली ही आता हूँ, उस दौरान अगर स्टॉक में कोई न्यूज आ जाए या कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो जाए, तो इसलिए मैं ऐसा डीप लेवल देता हूँ जिसके लिए दर्शक प्रिपेयर रहे और कोई भी चीज को लेकर विचलित ना हो। क्योंकि अभी यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद मैं मार्केट में कर रहा हूँ, इसलिए अगर यहाँ से एक डीप कट आता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाय मोर कर सकेंगे वहां पे, इसीलिए इतना डीप पॉकेट। वही एक सवाल भी आ रहा है कि अगर ये नीचे के कि किसी के पास है, किशन जी के पास में 1135 के आसपास उन्होंने लेके रखा है, तो पूछ रहे हैं कि अगर 1035 के आसपास आता है तो और एवरेजिंग कर सकते हैं 100 रुपए, अगर और नीचे की बाइंग से मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है। एंड वन मोर थिंग रचित सर, हम कभी कभी मिस कर जाते हैं, कुछ एक दर्शक हमारे जो है ना वो नंबर्स को हिंदी में नहीं समझ पाते हैं। यानी मतलब बाकी हिंदी भाषा समझना एक चीज है, लेकिन किसी शुद्ध हिंदी मतलब नंबर्स के मामले में, तो इफ यू कैन रिपीट द टारगेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ठीक है सर। टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 1 1360 1360। दूसरा टारगेट है सर 1480 1480। ये इमीडिएट टारगेट्स हैं जो हम 2 क्वार्टर में उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्टॉक हिट कर सकता है। तो ये है क्यूमिंस पे राय।